अब हम लोग यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग बुक के चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर में ये पता चला कि यूनिवर्स का एक शुरुआत हुआ था। अब अगला सवाल ये बनता है कि यूनिवर्स कब और कैसे ख़त्म होगा। अब हम सभी बात करेंगे वेरा रूबिन के बारे में। वेरा रूबिन ग्रेजुएट हुई डॉक्टरेट के साथ जॉर्ज टाउन में। वह रात में क्लास किया करती थी और उनके हस्बैंड कार में वेट किया करते थे क्योंकि वेरा रूबिन कार चलाना नहीं जानती थी। वेरा रूबिन ने ऑब्ज़र्व किया स्टार्स एंड हॉट गैस को, जो कि हमारे सेंटर ऑफ गैलेक्सी से काफ़ी दूर थे। उन्होंने देखा कि वो सारे रीजन काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं कंपैरिजन टू जितने तेज़ी से उन्हें मूव करना चाहिए। और अगर यह मूवमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है तो वहाँ पर कई इतने मास होंगे जो कि इनविजिबल होंगे, जिन्हें हम डार्क मैटर कहते हैं, जो कि तेज़ गति से स्टार एंड हॉट गैसेस को मूव करा रहा है। जनरल रिलेटिविटी ये कहता है कि स्पेस कर्व होता है मैटर और एनर्जी के प्रेजेंस में। ये बात और भी कंफर्म हो गई जब दो एक्सपेडिशन ने स्टार से निकलते लाइट को कर्व होते हुए देखा सन के अराउंड सोलर इक्लिप्स के समय। वह ठीक वैसे ही जैसे आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया था, और इस वजह से आइंस्टीन रातों रात फेमस हो गया था। सभी को लगता है आइंस्टीन फेमस हुआ अपने फेमस इक्वेशन की वजह से E=mc², पर वैसा नहीं था। अब अगर स्पेस कर्व होता है तो सवाल यह है कि यूनिवर्स का ज्योमेट्री या फिर शेप क्या है। ज्योमेट्री के टोटल 3 पॉसिबिलिटी बनते हैं, ओपन, क्लोज और फ्लैट। या तो यूनिवर्स का शेप ओपन है, या तो क्लोज है, और या तो फ्लैट है। अगर काफ़ी दूर हम किसी डायरेक्शन में देखते हैं क्लोज यूनिवर्स में, तो हम अपने सर के पिछले हिस्से को देख पाएंगे। एक फ्लैट यूनिवर्स का मतलब है कि उस यूनिवर्स में लाइट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में करेगा। जनरल रिलेटिविटी हमें यह बताता है कि क्लोज यूनिवर्स में जहाँ पर एनर्जी डेंसिटी डोमिनेटेड हो रहा है मैटर द्वारा, जैसे कि स्टार, गैलेक्सी, डार्क मैटर, एक दिन ऐसा गैलेक्सी रीकोलैप्स हो जाएगा वापस से, जिसे हम बिग क्रंच कहते हैं। ओपन यूनिवर्स हमेशा एक फाइनाइट रेट से एक्सपैंड करता ही रहेगा। ग्रेविटी द्वारा जुड़ा हुआ सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है। इस तरह के सुपर क्लस्टर के अंदर हजारों गैलेक्सी होते हैं। हमारा गैलेक्सी वर्गो सुपर क्लस्टर में है, जिसका सेंटर 60 मिलियन लाइट ईयर हमसे दूर है। तो अगर हम सुपर क्लस्टर के वेट को निकालते हैं और फिर सुपर क्लस्टर के टोटल डेंसिटी को निकालते हैं, तो हम लोग यूनिवर्स के वेट को निकाल पाएंगे, इंक्लूडिंग डार्क मैटर। और फिर जनरल रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके यह मालूम कर पाएंगे कि यूनिवर्स में इनफ मैटर है इसे क्लोज शेप देने के लिए या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट का वेट कैसे निकालेंगे जो कि हमसे 10 ऑफ मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर है। इसका जवाब सिंपल है, ग्रेविटी। और अब हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स फ्लैट है।